कभी ऐसा हुआ है कि आप अपनी लाइफ देख रहे हो और रियलाइज हो रहा है कि आप एग्जैक्टली वही कर रहे हो जो बाकी 99% लोग कर रहे हैं। सेम 9 to 5 जॉब, सेम वीकेंड नेटफ्लिक्स, सेम मंडे ब्लूज कंप्लेन्स, सेम समडे मैं भी वाली सोच, और रिजल्ट्स भी सेम मीडियोकर आ रहे हैं। या कभी ऐसा हुआ है कि आपने देखा कि कुछ लोग जो आपसे कम टैलेंटेड लगते हैं, कम इंटेलिजेंट लगते हैं, वो लाइफ में आपसे कहीं आगे निकल गए हैं और आप सोच रहे हो कि इसके पास क्या है जो मेरे पास नहीं है। या शायद आपके साथ ये होता है कि आप मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो, टेम्पोररीली इंस्पायर्ड फील करते हो, 2-3 दिन कुछ करते हो, फिर वापस सेम ओल्ड रूटीन, और ये साइकिल रिपीट हो रही है सालों से। और आप फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो कि मैं इतना केपेबल हूँ फिर भी टॉप पे क्यों नहीं हूँ, मुझे क्या डिफरेंट करना चाहिए, क्या सच में मैं भी टॉप 1% बन सकता हूँ। आजकल सोशल मीडिया पे सब लोग सक्सेस स्टोरीज, बिलियनियर रूटीन्स और ग्राइंड माइंडसेट की बात करते हैं, पर कम लोग एक्चुअली समझते हैं कि टॉप 1% लोगों में क्या कॉमन है जो 99% में मिसिंग है। और ये डिफरेंस टैलेंट या लक का नहीं है, ये माइंडसेट का है जो डिलिबरेटली डेवलप की जाती है। बट अगर आप 1% माइंडसेट की साइकोलॉजी समझ लो और डिलिबरेटली वो थिंकिंग पैटर्न्स अडॉप्ट करो, तो आप भी उस कैटेगरी में शिफ्ट हो सकते हो जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती है। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स, कैरल ड्वेक की माइंडसेट, ग्रैंड कार्डोन की द 10x रूल, डेविड गॉगिन्स की कांट हर्ट मी और डैरेन हार्डी की द कंपाउंड इफेक्ट के 6 इतने पावरफुल आइडियाज दूंगा जो आपको 99% से 1% माइंडसेट में शिफ्ट करने में हेल्प करेंगे। और हाँ, छोटा सा रिक्वेस्ट है यार, AI आर्यन चैनल मोनेटाइजेशन के बहुत क्लोज है यार। आप इंस्टाग्राम पे घंटों स्क्रॉल करते हो, व्हाट्सएप पे मीम्स फ्री में शेयर करते हो, यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है। प्लीज सब्सक्राइब कर दो, इट हेल्प्स अस अ लॉट एंड मोटिवेट्स अस टू ब्रिंग और ज्यादा डीप ऑडियो बुक स्टाइल कंटेंट आपके लिए। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो, लाइक करो, कमेंट करो, क्योंकि इससे यूट्यूब को पता चलता है कि ये वीडियो रियली हेल्पफुल है। आज हम टॉप 1% माइंडसेट साइकोलॉजी के थ्रू 6 बड़े आइडियाज कवर करेंगे जो आपकी पूरी थिंकिंग ट्रांसफॉर्म कर देंगे। पहला आइडिया है द 1% डेली इंप्रूवमेंट, जहां आप समझोगे कि स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स कैसे मैसिव रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती हैं ओवर टाइम, जो मोस्ट पीपल मिस करते हैं। दूसरा आइडिया है ग्रोथ माइंडसेट वर्सेस फिक्स्ड माइंडसेट, जहां आप कैरल ड्वेक का रेवोल्यूशनरी रिसर्च समझोगे कि टॉप परफॉर्मर्स कैसे चैलेंजेस देखते हैं डिफरेंटली। तीसरा आइडिया है द 10x थिंकिंग, जहां ग्रैंड कार्डोन का कॉन्सेप्ट समझोगे कि क्यों नॉर्मल गोल्स ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। चौथा आइडिया है द 40% रूल, जहां डेविड गॉगिन्स का एक्सट्रीम कॉन्सेप्ट जानोगे कि आप एक्चुअली कितना केपेबल हो वर्सेस कितना परफॉर्म कर रहे हो। पांचवा आइडिया है द कंपाउंड इफेक्ट, जहां डैरेन हार्डी का प्रिंसिपल समझोगे कि कंसिस्टेंट स्मॉल एक्शंस कैसे एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स देती हैं। और छठा आइडिया है आइडेंटिटी बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन, जो सबसे पावरफुल पॉइंट है, जहां आपकी पूरी सेल्फ इमेज शिफ्ट होगी। हर पॉइंट के साथ आपको मिलेगा साइकोलॉजी का एक सिंपल आइडिया, रियल लाइफ इंडियन स्टाइल एग्जाम्पल और एक एक्शन स्टेप। लास्ट वाला पॉइंट सबसे पावरफुल होगा, तो एंड तक जरूर देखना। जेम्स क्लियर अपनी लेजेंडरी बुक एटॉमिक हैबिट्स में लिखते हैं कि इफ यू कैन गेट 1% बेटर ईच डे फॉर 1 ईयर, यू विल एंड अप 37 टाइम्स बेटर बाय द टाइम यू आर डन। यानी अगर आप रोज सिर्फ 1% बेटर हो जाओ तो साल के एंड तक आप 37 गुना बेटर हो जाओगे। ये मैथमेटिक्स है जो मोस्ट पीपल मिस करते हैं। ये है द 1% डेली इंप्रूवमेंट कॉन्सेप्ट, जो टॉप 1% लोगों का सीक्रेट वेपन है। अब समझो ये एक्चुअली काम कैसे करता है। ज्यादातर लोग ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशंस चाहते हैं। मैं कल से जिम ज्वाइन करूंगा और 6 मंथ्स में ऋतिक रोशन जैसा बॉडी बनाऊंगा। मैं इस मंथ से पढ़ाई स्टार्ट करूंगा और टॉप रैंक लाऊंगा। मैं नेक्स्ट ईयर मिलियनेयर बन जाऊंगा। ये बिग गोल्स एक्साइटिंग लगते हैं, लेकिन ये यूजुअली फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं है। ये मोटिवेशन पे डिपेंडेंट है जो फ्लक्चुएट करती है। ये ड्रामेटिक चेंज मांगती हैं जो अनकंफर्टेबल है। टॉप 1% लोग डिफरेंटली सोचते हैं। वो जानते हैं कि मैसिव रिजल्ट्स स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट से आते हैं जो कंपाउंड होती हैं ओवर टाइम। 1% इंप्रूवमेंट डेली नोटिस नहीं होती, एक दिन में कोई डिफरेंस नहीं दिखता, एक हफ्ते में भी शायद नहीं, लेकिन एक साल में 37 गुना इंप्रूवमेंट, 5 साल में अनइमेजिनेबल ट्रांसफॉर्मेशन। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझो। 2 इंजीनियर्स हैं, राहुल और अमित। दोनों सेम कंपनी में ज्वाइन हुए, सेम स्किल्स। राहुल ड्रामेटिक अप्रोच लेता है, मैं वीकेंड पे 10 आवर्स कोडिंग करूंगा। फर्स्ट वीकेंड करता है, सेकंड वीकेंड प्लान्स बनते हैं फ्रेंड्स के साथ, थर्ड वीकेंड थक गया फीलिंग। इवेंचुअली वो अपना इंटेंस लर्निंग प्लान छोड़ देता है। अमित 1% अप्रोच लेता है, वो रोज सिर्फ 30 मिनट्स कोडिंग प्रैक्टिस करता है। सम डेज बोरिंग लगता है लेकिन वो करता है, सम डेज टायर्ड है लेकिन सिर्फ 30 मिनट्स टू है। 1 साल बाद राहुल वहीं है जहां था।
अमित ने 180 प्लस आवर्स एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर ली साइलेंटली। उसकी स्किल्स ड्रामेटिकली इंप्रूव हुई, प्रमोशन मिली, बेटर अपॉर्चुनिटीज आई। दोनों ने सेम टाइम पे स्टार्ट किया, डिफरेंस सिर्फ अप्रोच का था। ये 1% रूल हर एरिया में अप्लाई होता है। फिटनेस में रोज 10 मिनट्स एक्स्ट्रा वॉक, रीडिंग में रोज 10 पेजेस, सेविंग्स में रोज छोटा अमाउंट, रिलेशनशिप्स में रोज एक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन, स्किल्स में रोज 30 मिनट्स प्रैक्टिस। इंडिविजुअली ये स्मॉल लगते हैं, कलेक्टिवली ओवर टाइम ये मैसिव रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि 99% लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं। वो आज मेहनत करके कल रिजल्ट चाहते हैं, जब कल रिजल्ट नहीं मिलता वो क्विट कर देते हैं। टॉप 1% डिलेड ग्रेटिफिकेशन समझते हैं। वो जानते हैं कि आज की 1% इंप्रूवमेंट का रिजल्ट शायद 6 मंथ्स बाद दिखेगा, लेकिन वो ट्रस्ट करते हैं प्रोसेस पे और कंसिस्टेंटली इंप्रूव करते रहते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि टॉप परफॉर्मर्स कुछ स्पेशल करते हैं जो मैं नहीं कर सकता, लेकिन सच ये है कि टॉप परफॉर्मर्स ऑर्डिनरी थिंग्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं, जो कंपाउंड होकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स देती हैं। तो जब भी ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन का टेम्पटेशन आए, याद रखो कि 1% डेली सस्टेनेबल और पावरफुल है। एक्शन स्टेप ये है कि एक एरिया चूज करो लाइफ में जहां इंप्रूव करना है, और एक स्मॉल डेली एक्शन डिफाइन करो जो 1% इंप्रूवमेंट दे। इतना स्मॉल के स्किप करना हार्ड हो। कल से स्टार्ट करो, 30 डेज कंसिस्टेंटली करो। अगर ये 1% कॉन्सेप्ट आपको रिलेट हुआ तो कमेंट में लिखो 1% डेली। चलो अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, जहां चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। स्टैनफोर्ड साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक ने डेकेड्स ऑफ रिसर्च के बाद एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी की, जो उन्होंने अपनी बुक माइंडसेट में एक्सप्लेन की। वो कहती है कि इन अ फिक्स्ड माइंडसेट पीपल बिलीव देयर बेसिक क्वालिटीज लाइक देयर इंटेलिजेंस और टैलेंट आर सिंपली फिक्स्ड ट्रेट्स। In a growth mindset, people believe that their most basic abilities can be developed through dedication and hard work. यानी फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि टैलेंट और इंटेलिजेंस फिक्स्ड है, आप जैसे हो वैसे ही रहोगे। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि एबिलिटीज डेवलप हो सकती हैं एफर्ट से। ये सिंगल डिफरेंस माइंडसेट का टॉप 1% और 99% के बीच मेजर डिफरेंशिएटर है। अब समझो प्रैक्टिकली कैसे ये दिखता है। फिक्स्ड माइंडसेट पर्सन जब चैलेंज फेस करता है, वो सोचता है ये मेरे बस का नहीं है, मैं इस चीज में अच्छा नहीं हूँ। जब फेलियर मिलती है, वो सोचता है देखा मैं इसके लिए बना ही नहीं। जब क्रिटिसिज्म मिलती है, वो डिफेंसिव हो जाता है, वो मुझे समझता नहीं। जब दूसरों की सक्सेस देखता है, वो थ्रेटन फील करता है, उसकी किस्मत अच्छी थी। ग्रोथ माइंडसेट पर्सन जब चैलेंज फेस करता है, वो सोचता है ये मुश्किल है लेकिन मैं सीख सकता हूँ। जब फेलियर मिलती है, वो सोचता है ये फीडबैक है, इससे सीख के बेटर करूंगा। जब क्रिटिसिज्म मिलती है, वो कंसिडर करता है शायद कुछ वैलिड पॉइंट हो। जब दूसरों की सक्सेस देखता है, वो इंस्पायर्ड होता है, अगर वो कर सकता है मैं भी कर सकता हूँ। एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट एग्जाम्पल लो। 2 स्टूडेंट्स हैं, प्रिया और नेहा। दोनों मैथ्स में वीक हैं। प्रिया फिक्स्ड माइंडसेट है, वो सोचती है मैथ्स मेरी कप ऑफ टी नहीं है, मेरा ब्रेन ऐसे ही है। जब मुश्किल प्रॉब्लम आती है, वो इजीली गिव अप कर देती है। जब कम मार्क्स आते हैं, वो कंफर्म फील करती है कि देखा मैं मैथ्स में होपलेस हूँ। नेहा ग्रोथ माइंडसेट है, वो सोचती है मैथ्स अभी मुश्किल लग रही है, लेकिन प्रैक्टिस से बेटर हो सकती हूँ। जब मुश्किल प्रॉब्लम आती है, वो स्ट्रगल करती है लेकिन ट्राई करती रहती है। जब कम मार्क्स आते हैं, वो एनालाइज करती है कि कहाँ गलती हुई और उस एरिया पे एक्स्ट्रा फोकस करती है। 2 साल बाद प्रिया स्टिल मैथ्स से डरती है, नेहा कंफर्टेबली अबव एवरेज हो गई। स्टार्टिंग पॉइंट सेम था, बिलीफ डिफरेंट थी। रिसर्च क्लियरली शोज कि ग्रोथ माइंडसेट वाले स्टूडेंट्स बेटर परफॉर्म करते हैं ओवर टाइम। ग्रोथ माइंडसेट वाले एम्प्लॉइज फास्टर ग्रो करते हैं करियर्स में। ग्रोथ माइंडसेट वाले एथलीट्स कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले एंटरप्रेन्योर्स फेलियर्स से रिकवर करके सक्सेसफुल बनते हैं। ये माइंडसेट लर्नेबल है, आप कॉन्शियसली अपनी थिंकिंग शिफ्ट कर सकते हो। जब भी आई कांट थॉट आए, ऐड करो येट। मैं ये नहीं कर सकता बिकम्स मैं ये अभी नहीं कर सकता येट। ये सिंपल रीफ्रेम ग्रोथ माइंडसेट का फर्स्ट स्टेप है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं जैसे हूं वैसे ही रहूंगा, ये मेरी पर्सनालिटी है, लेकिन सच ये है कि पर्सनालिटी ट्रेट्स भी मैलिएबल हैं और ग्रोथ माइंडसेट डेलिबरेटली कल्टीवेट की जा सकती है थ्रू कॉन्शियस एफर्ट। तो जब भी फिक्स्ड माइंडसेट थॉट आए लाइक आई कांट या आई एम नॉट गुड एट दिस, याद रखो ऐड येट और शिफ्ट टू ग्रोथ पर्सपेक्टिव। एक्शन स्टेप ये है कि नेक्स्ट 7 डेज अपने सेल्फ टॉक ऑब्जर्व करो। जब भी फिक्स्ड माइंडसेट थॉट आए, कॉन्शियसली रीफ्रेम करो विद येट। नोटिस करो कि कितनी बार फिक्स्ड थिंकिंग आती है। ये वाला पॉइंट थोड़ा इंटेंस होगा, लेकिन अगर आप इसे स्किप करोगे तो आप एवरेज गोल्स की ट्रैप में फंसे रहोगे। ग्रांट कार्डोन अपनी बुक द 10x रूल में आर्ग्यू करते हैं कि द सिंगल बिगेस्ट रीजन मोस्ट पीपल फेल टू अचीव देयर गोल्स इज दैट दे सेट एवरेज टारगेट्स।
यानी लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो एवरेज गोल सेट करते हैं। ये काउंटर इंट्यूटिव है। कॉमन सेंस कहती है रियलिस्टिक गोल सेट करो, कार्डोन कहते हैं रियलिस्टिक गोल्स ही प्रॉब्लम है। ये है द 10x थिंकिंग जो टॉप 1% डिफरेंटली करते हैं। अब समझो लॉजिक। नॉर्मल अप्रोच में आप अचीवेबल गोल सेट करते हो। मैं इस साल 10% इंक्रीमेंट लूंगा, मैं 5 kg वेट लूज करूंगा, मैं एक बुक पढ़ूंगा। ये गोल्स सेफ है, रियलिस्टिक है। प्रॉब्लम ये है कि ये गोल्स इंस्पायर नहीं करती, ये गोल्स आपको स्ट्रेच नहीं करती। और जब ऑब्स्टिकल्स आते हैं, स्मॉल गोल्स इजीली कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं क्योंकि स्टेक्स लो है। 5 kg तो नहीं हुआ, 2 kg भी ठीक है। 10% इंक्रीमेंट नहीं, 7% भी चलता है। ये स्लिपरी स्लोप है मीडियोक्रिटी की तरफ। 10x थिंकिंग में आप गोल्स सेट करते हो जो 10 टाइम्स बिगर है नॉर्मल से। मैं इस साल डबल सैलरी लूंगा या बेटर जॉब स्विच करूंगा, मैं 15 kg लूज करूंगा और मैराथन रन करूंगा, मैं 50 बुक्स पढ़ूंगा इस साल। ये गोल्स अनकंफर्टेबल हैं, लेकिन ये गोल्स आपको डिफरेंटली सोचने पे मजबूर करती हैं। जब गोल 10x है तो नॉर्मल अप्रोच काम नहीं करेगी। आपको इनोवेट करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा, आपको ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप 10x गोल के लिए 10x एफर्ट दोगे और सिर्फ 5x अचीव किया तो भी आप नॉर्मल लोगों से 5 गुना आगे हो। एक प्रैक्टिकल सिनेरियो, रोहित एवरेज सेल्स पर्सन है, नॉर्मल गोल है 10 सेल्स पर मंथ, वो टिपिकली 8 to 12 करता है। 10x गोल होगा 100 सेल्स पर मंथ। इनिशियली इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन अब वो डिफरेंटली सोचेगा। 100 कैसे हो सकती हैं? क्या मैं टीम बना सकता हूँ? क्या मैं रेफरल सिस्टम बना सकता हूँ? क्या मैं डिफरेंट मार्केट टारगेट कर सकता हूँ? ये क्वेश्चंस एवरेज अप्रोच में कभी नहीं आते। वो शायद 100 अचीव ना करे, लेकिन अगर वो 50 भी अचीव कर लिया, वो स्टिल 5x बेटर है नॉर्मल से। 10x गोल्स आपको 10x थिंकिंग देती हैं, जो 10x एक्शंस लीड करती हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती हैं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि रियलिस्टिक गोल्स बेटर है, मैं डिसअपॉइंट नहीं होऊंगा। लेकिन सच ये है कि स्मॉल गोल्स गारंटी करती हैं स्मॉल लाइफ, और डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा होती है रिग्रेट में बाद में। तो जब भी गोल्स सेट करें, याद रखो 10x सोचना, नॉर्मल से मल्टीप्लाई करो। एक्शन स्टेप ये है कि अपनी करंट टॉप 3 गोल्स लिखो और फिर उन्हें 10x करो। सोचो कि 10x अचीव करने के लिए फंडामेंटली क्या डिफरेंट करना पड़ेगा। अगला पॉइंट सुन के आप थोड़ा शॉक हो सकते हो, लेकिन ये मेरी फेवरेट लर्निंग थी इस पूरी रिसर्च से। डेविड गॉगिन्स, जो आर्ग्यूबली दुनिया के मेंटली टफेस्ट ह्यूमंस में से एक हैं, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है जो लाइफ चेंजिंग है। ये है द 40% रूल। वो कहते हैं कि व्हेन योर माइंड इज टेलिंग यू दैट यू आर डन, दैट यू आर एग्जॉस्टेड, दैट यू कैन नॉट पॉसिबली गो एनी फर्दर, यू आर ओनली एक्चुअली 40% डन। यानी जब आपका माइंड बोल रहा है कि बस हो गया, थक गया और नहीं हो सकता, आप एक्चुअली सिर्फ 40% कैपेसिटी यूज कर चुके हो, 60% अभी बाकी है। ये रूल मिलिट्री रिसर्च से आया है। साइंटिस्ट ने स्टडी किया कि एक्सट्रीम कंडीशंस में ह्यूमंस कैसे परफॉर्म करते हैं। उन्होंने पाया कि ब्रेन एक गवर्नर की तरह काम करता है, जो बॉडी को एक्चुअल लिमिट से बहुत पहले रोकने की कोशिश करता है एज अ सेफ्टी मैकेनिज्म। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से ये सेंस मेक करता है। केवमैन टाइम्स में अगर आप 100% एनर्जी यूज कर देते तो इमरजेंसी के लिए कुछ नहीं बचता। तो ब्रेन कंजर्वेटिव है, वो पहले ही वार्निंग साइंस भेज देता है। प्रॉब्लम यह है कि मॉडर्न लाइफ में रेयरली एक्चुअल इमरजेंसीज आती हैं, लेकिन ब्रेन स्टिल सेम कंजर्वेटिव मोड पे है। तो जब जिम में 10 पुशअप्स किए और ब्रेन बोलता है बस यार, एक्चुअली आप 25 कर सकते हो। जब स्टडी में 2 घंटे हुए और ब्रेन बोलता है ब्रेक ले, एक्चुअली आप 4 घंटे फोकस कर सकते हो। जब प्रोजेक्ट मुश्किल लगा और ब्रेन बोलता है ये मेरे बस का नहीं, एक्चुअली आप कर सकते हो विद मोर एफर्ट। टॉप 1% लोग ये रूल समझते हैं। जब उनका माइंड क्विट बोलता है, वो रिकग्नाइज करते हैं कि ये 40% सिग्नल है और वो पुश थ्रू करते हैं। एवरेज लोग 40% पे रुक जाते हैं। वो अपने माइंड की फर्स्ट सिग्नल पे बिलीव कर लेते हैं। थक गया मतलब एक्चुअली थक गया, नहीं हो सकता मतलब एक्चुअली नहीं हो सकता। एक पावरफुल एग्जाम्पल, किरण मॉर्निंग रन शुरू करती है। पहले दिन 1 किलोमीटर पे बस हो गया फील हुआ, वो रुक गई। नेक्स्ट डे भी सेम। एवरेज अप्रोच में वो प्रोबेबली छोड़ देती 1 वीक में, लेकिन उसने 40% रूल अप्लाई किया। जब बस फील हुआ, उसने खुद से बोला ये 40% सिग्नल है, 60% अभी बाकी है। वो पुश करती गई, 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर। 6 मंथ्स बाद वो हाफ मैराथन कंप्लीट कर रही थी। स्टार्टिंग पॉइंट सेम था, डिफरेंस ये था कि वो अपने माइंड की क्विट सिग्नल पे इमीडिएटली नहीं रुकी। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जब बॉडी या माइंड बोले रुको तो रुको, ये सेल्फ केयर है। लेकिन सच ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक्चुअल लिमिट नहीं है, ये ब्रेन की कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। और पुशिंग थ्रू डिलिबरेटली बिल्ड्स मैसिव मेंटल टफनेस। तो जब भी आई कांट या आई एम डन थॉट आए, याद रखो ये प्रोबेबली 40% सिग्नल है। पुश थ्रू करो।
एक्शन स्टेप ये है कि नेक्स्ट टाइम जब कोई फिजिकल या मेंटल टास्क में डन फील हो, डिलिबरेटली 10% और करो, बस 10% एक्स्ट्रा। नोटिस करो कि हो सकता है। अब तक हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स देखे, अब आता है जो ये सब टाई टुगेदर करता है। ये है द कंपाउंड इफेक्ट, जो डैरिन हार्डी ने अपनी बुक में एक्सप्लेन किया है। वो लिखते हैं कि स्मॉल स्मार्ट चॉइसेस प्लस कंसिस्टेंसी प्लस टाइम इक्वल्स रेडिकल डिफरेंस, यानी छोटे स्मार्ट चॉइसेस प्लस कंसिस्टेंसी प्लस टाइम इक्वल्स रेडिकल डिफरेंस। ये सिंपल इक्वेशन है, लेकिन मोस्ट पीपल मिस करते हैं क्योंकि रिजल्ट्स इमीडिएटली नहीं दिखते। टॉप 1% ये इक्वेशन डीपली समझते हैं और इसके अकॉर्डिंग लिव करते हैं। समझो प्रैक्टिकली, आप रोज 30 मिनट्स एक्स्ट्रा प्रोडक्टिव हो गए। डे 1 में डिफरेंस 0 विजिबल, वीक 1 में मे बी स्लाइटली बेटर, मंथ 1 में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट, ईयर 1 में यूर वीक्स अहेड ऑफ योर पीयर्स, 5 years में यूर इन अ कंप्लीटली डिफरेंट लीग। सेम प्रिंसिपल नेगेटिव डायरेक्शन में भी काम करता है। रोज 30 मिनट सोशल मीडिया पे एक्स्ट्रा वेस्ट, डे 1 में प्रॉब्लम नन विजिबल, वीक 1 नथिंग सिग्निफिकेंट, मंथ 1 स्लाइटली लेस प्रोडक्टिव, ईयर 1 सिग्निफिकेंटली बिहाइंड पीयर्स, 5 years मैसिव गैप। कंपाउंड इफेक्ट इसलिए पावरफुल है क्योंकि ये इनविजिबल है इनिशियली। जब आप हेल्दी ईटिंग स्टार्ट करते हो, फर्स्ट वीक में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखता, मोस्ट पीपल यहीं क्विट कर देते हैं, काम नहीं कर रहा। लेकिन अगर कंटिन्यू करो, मंथ 3 पे चेंजेस शुरू होते हैं, मंथ 6 पे नोटिसेबल ट्रांसफॉर्मेशन, मंथ 12 पे ड्रामेटिक डिफरेंस। सेम पैटर्न हर एरिया में है। लर्निंग कंपाउंड होती है, रिलेशनशिप्स कंपाउंड होती है, वेल्थ कंपाउंड होती है, स्किल्स कंपाउंड होती है। प्रॉब्लम यह है कि नेगेटिव हैबिट्स भी कंपाउंड होती है। अनहेल्दी ईटिंग कंपाउंड होती है, प्रोक्रेस्टिनेशन कंपाउंड होती है, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स कंपाउंड होती है। टॉप 1% डिलिबरेटली पॉजिटिव कंपाउंड स्टैक करते हैं और नेगेटिव कंपाउंड्स एलिमिनेट करते हैं। वो जानते हैं कि आज की स्मॉल चॉइस 5 years बाद मैसिव इंपैक्ट देगी, इसलिए वो केयरफुल हैं डेली चॉइसेस के बारे में। एवरेज लोग सिर्फ इमीडिएट इंपैक्ट देखते हैं। एक समोसा से क्या होगा, एक दिन स्किप से क्या फर्क पड़ेगा, एक बार प्रोक्रेस्टिनेट करने से कुछ नहीं होता। इंडिविजुअली करेक्ट है, कलेक्टिवली डेवास्टेटिंग है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बिग चेंजेस रिक्वायर बिग एक्शंस, लेकिन सच ये है कि बिग चेंजेस रिक्वायर स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम जो कंपाउंड होती है। तो जब भी स्मॉल पॉजिटिव एक्शन करो और रिजल्ट्स ना दिखे, याद रखो कंपाउंड इफेक्ट काम कर रहा है साइलेंटली। एक्शन स्टेप ये है कि आइडेंटिफाई करो 3 स्मॉल डेली हैबिट्स जो पॉजिटिव कंपाउंड करें और 3 स्मॉल हैबिट्स जो नेगेटिव कंपाउंड कर रही हैं। स्टार्ट रिप्लेसिंग नेगेटिव वंस विद पॉजिटिव वंस वन एट अ टाइम। यही वो लाइन है जहां से विक्टिम माइंडसेट खत्म होता है और मेन कैरेक्टर माइंडसेट शुरू होता है। ये लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं आइडेंटिटी बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन कहता हूं। जेम्स क्लियर एटॉमिक हैबिट्स में एक पावरफुल फ्रेमवर्क देते हैं। वो कहते हैं कि चेंज 3 लेवल्स पे होता है। आउटकम लेवल जहां रिजल्ट्स चेंज होते हैं, प्रोसेस लेवल जहां हैबिट्स चेंज होती हैं, आइडेंटिटी लेवल जहां बिलीव्स चेंज होती हैं। मोस्ट पीपल आउटकम लेवल पे फोकस करते हैं। मैं वेट लूज करना चाहता हूँ, मैं ज्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ, ये गोल्स हैं, लेकिन ये आइडेंटिटी चेंज नहीं करती। टॉप 1% लोग आइडेंटिटी लेवल पे फोकस करते हैं। मैं एक हेल्दी पर्सन हूँ जो अपनी फिटनेस प्रायोरिटाइज करता है। मैं एक वेल्थ क्रिएटर हूँ जो वैल्यू प्रोड्यूस करता है। ये आइडेंटिटी स्टेटमेंट्स हैं जो बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज करती हैं। डिफरेंस समझो प्रैक्टिकली। आउटकम फोकस में अगर गोल है वेट लूज करना, जब पिज्जा सामने आए फाइट होती है, खाऊं या ना खाऊं। समटाइम्स विल पावर जीतती है, समटाइम्स पिज्जा। आइडेंटिटी फोकस में अगर आइडेंटिटी है मैं फिट पर्सन हूं, जब पिज्जा सामने आए वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिटी के अगेंस्ट है। फिट पर्सन पिज्जा बिंज में ही करता, नो इंटरनल फाइट, आइडेंटिटी ने डिसाइड कर दिया। ये शिफ्ट सटल है लेकिन पावरफुल है। आइडेंटिटी बेसिकली ये है कि आप खुद को कैसे देखते हो। मैं कौन हूं का आंसर। अगर आप खुद को लेजी पर्सन देखते हो, लेजी बिहेवियर एक्सपेक्टेड है। अगर आप खुद को डिसिप्लिन्ड पर्सन देखते हो, डिसिप्लिन एक्सपेक्टेड है। आइडेंटिटी कैसे चेंज होती है? स्मॉल विन्स से। हर बार जब आप आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग एक्ट करते हो, वो आइडेंटिटी रीइंफोर्स होती है। एक दिन जिम गए, वोट है आई एम फिट पर्सन आइडेंटिटी के लिए। एक दिन हेल्दी खाया, अनदर वोट। एक दिन अर्ली उठे, अनदर वोट। स्लोली वोट्स अक्यूमुलेट होती हैं और न्यू आइडेंटिटी फील होने लगती है रियल। टॉप 1% डिलिबरेटली अपनी आइडेंटिटी डिजाइन करते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि मैं कौन बनना चाहता हूँ, फिर वो डेली एक्शंस लेते हैं जो उस आइडेंटिटी को प्रूव करती हैं। एवरेज लोग अपनी डिफॉल्ट आइडेंटिटी पे चल रहे हैं, जो यूजुअली पास्ट एक्सपीरियंसेस और अदर्स ओपिनियन से बनी है। मैं एवरेज स्टूडेंट था, मेरे फैमिली में कोई सक्सेसफुल नहीं है, मैं रिस्क नहीं ले सकता। ये इनहेरिटेड आइडेंटिटी है जो कॉन्शियसली चोजन नहीं है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पहले अचीव करूंगा फिर वो पर्सन बन जाऊंगा, लेकिन सच ये है कि पहले वो पर्सन बनो मेंटली, फिर अचीवमेंट्स नेचुरली फॉलो करती हैं।
क्योंकि आइडेंटिटी ड्राइव्स बिहेवियर, बिहेवियर ड्राइव्स रिजल्ट्स। तो जब भी कंफ्यूजन हो कि क्या करना चाहिए, याद रखो मैं कौन बनना चाहता हूँ, वो पर्सन क्या करेगा। एक्शन स्टेप ये है कि क्लियरली डिफाइन करो आप कौन बनना चाहते हो। 3 आइडेंटिटी स्टेटमेंट्स लिखो। मैं एक डैश हूँ जो डैश। रोज सुबह ये स्टेटमेंट्स खुद से बोलो 2 मिनट। नोटिस करो 21 डेज में कैसे बिहेवियर अलाइन होने लगती है। अब एक बार सारे पॉइंट्स को क्विकली रिवाइंड करते हैं। पहला पॉइंट था द 1% डेली इंप्रूवमेंट, जहां आपने समझा कि डेली स्मॉल इंप्रूवमेंट्स कंपाउंड होकर मैसिव रिजल्ट्स देती हैं और कंसिस्टेंसी ड्रामेटिक चेंज से ज्यादा पावरफुल है। दूसरा पॉइंट था ग्रोथ माइंडसेट वर्सेस फिक्स्ड माइंडसेट, जहां आपने कैरल ड्वेक का रिसर्च समझा कि एबिलिटीज फिक्स्ड नहीं है, डेवलप हो सकती हैं और येट ऐड करना ग्रोथ माइंडसेट का फर्स्ट स्टेप है। तीसरा पॉइंट था द 10x थिंकिंग, जहां आपने ग्रैंड कार्डोन का कॉन्सेप्ट समझा कि नॉर्मल गोल्स नॉर्मल रिजल्ट्स देती हैं, 10x गोल्स 10x थिंकिंग और एक्शंस फोर्स करती हैं। चौथा पॉइंट था द 40% रूल, जहां आपने डेविड गॉगिन्स का एक्सट्रीम कॉन्सेप्ट जाना कि जब माइंड क्विट बोले आप सिर्फ 40% पे हो और 60% कैपेसिटी अभी बाकी है। पांचवा पॉइंट था द कंपाउंड इफेक्ट, जहां आपने डैरन हार्डी का प्रिंसिपल समझा कि स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस टाइम के साथ एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती हैं। छठा पॉइंट था आइडेंटिटी बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन, जहां आपने समझा कि पहले आइडेंटिटी चेंज करो, बिहेवियर और रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली फॉलो करेंगे। अगर आप सिर्फ ये 2 सिंपल रूल्स फॉलो कर लो, पहला रोज 1% बेटर होने का कमिटमेंट करो किसी एक एरिया में कंसिस्टेंटली, और दूसरा अपनी आइडेंटिटी कॉन्शियसली डिजाइन करो और डेली एक्शंस उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग लो, तो धीरे धीरे आप 99% से 1% में शिफ्ट होने लगोगे। ये ओवरनाइट नहीं होगा, लेकिन ये डेफिनेटली होगा। आप सिर्फ एक एवरेज प्रोफेशनल नहीं हो, आप सिर्फ एक नंबर नहीं हो सिस्टम में, आप पोटेंशियली टॉप 1% में से हो जो अभी अपनी कैपेसिटी रियलाइज नहीं कर रहा। टॉप 1% माइंडसेट हमें यही सिखाती है कि एक्सीलेंस एक टैलेंट नहीं है जो कुछ लोगों को मिला, एक्सीलेंस एक चॉइस है जो डेली डिसीजंस में रिफ्लेक्टेड होती है, और ये चॉइस आज आप भी ले सकते हो। अब आपसे मेरी 3 चीजें मांगनी है। पहला, कौन सा पॉइंट आपके दिमाग में सबसे ज्यादा अटक गया? क्या वो 1% डेली कॉन्सेप्ट थी, या ग्रोथ माइंडसेट शिफ्ट, या 10x थिंकिंग, या 40% रूल जो इंटेंस है, या कंपाउंड इफेक्ट, या आइडेंटिटी बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन? कमेंट में बताओ। दूसरा, क्या आपने पहले कभी एटॉमिक हैबिट्स, माइंडसेट, द 10x रूल या कैंट हर्ट मी पढ़ी है, या आज पहली बार इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में सुन रहे हो? कमेंट में फर्स्ट टाइम लिखो अगर पहली बार सुना। तीसरा, नेक्स्ट क्या देखना चाहोगे? हाउ टू बिल्ड अनशेकेबल डिसिप्लिन, मॉर्निंग रूटीन ऑफ टॉप परफॉर्मर्स, द साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस? कमेंट में लिखो। और हाँ, अगर आप यहाँ तक देख चुके हो और अभी तक लाइक नहीं किया, तो ये भी 99% बिहेवियर है। टॉप 1% एक्शन लेते हैं, तो लाइक बटन दबा दो अभी। कमेंट में लिखो वो एक प्रिंसिपल जो आप कल से इंप्लीमेंट करोगे। प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो। अगर आपको ये ऑडियो बुक स्टाइल समरी पसंद आई तो AI आर्यन चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो। यहाँ हम बेस्ट सेल्फ हेल्प, साइकोलॉजी, फिलॉसफी वाली बुक्स को सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में डिकोड करते हैं। हर एक सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट YouTube को बताता है कि ये क्रिएटर और लोगों तक पहुंचना चाहिए। आप नेटफ्लिक्स पे 649 देते हो, यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है फ्री। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसके बाद Why Your Brain Avoids Hard Work वाली वीडियो जरूर देखो, जहां ब्रेन साइंस कवर की है। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और एक लास्ट बात याद रखना, टॉप 1% बनना रॉकेट साइंस नहीं है। टॉप 1% बनना डेली चॉइसेस की कंसिस्टेंसी है जो 99% लोग नहीं कर पाते, और आज से आप वो कंसिस्टेंसी शुरू कर सकते हो। ये सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये एक डिसीजन है जो आज से इंप्लीमेंट होती है। ये था AI आर्यन। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर। 1% डेली इंप्रूव करो, अपनी आइडेंटिटी डिजाइन करो, और याद रखो आप 99% में रहने के लिए नहीं बने, आप टॉप 1% के लिए डिजाइन्ड हो। स्ट्रिंग्स आपके हाथ में है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।